क्या हुआ जब अफगानिस्तान के एक मंदिर में अचानक हवा में उड़ने लगा ये पुजारी। और ऐसा चमत्कार देखकर सभी तालिबानियों के भी होश उड़ गए। यह घटना हमें लिख कर के भेजी है हाल ही में अफगानिस्तान से अपने वतन लौटे अफगानी हिंदू गौतम जी शर्मा ने। गौतम जी ने हमें बताया कि ये घटना उस समय की है जब वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। और जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। 15 अगस्त 2021 के दिन जहां एक और भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त के दिन ही अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान की सेना ने भी तालिबानियों के सामने घुटने टेक दिए और उनके राष्ट्रपति भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जनता को छोड़कर भाग गए। गौतम जी ने हमें बताया कि अफगानिस्तान की स्थिति उस समय बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा बताते हुए उनकी आंखों में भी आंसू झलक रहे थे। वे अफगानिस्तान के काबुल में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करते थे। देखते ही देखते तालिबान ने काबुल पर भी अपना शिकंजा कस लिया और इसी कब्जे के साथ में पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। वो आम जनता को केवल एक मौका देते थे, अगर कोई उनके खिलाफ जाता था तो उसी समय उसे गोली मार देते थे। अफगानिस्तान की सड़कें खून से लथपथ थी और घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। और देखते ही देखते वो एक एक घर पे भी अपना कब्जा जमाते जा रहे थे। परंतु अब उनका मुकाबला एक ऐसे हिंदू वीर के साथ होने वाला था जिसने तालिबानियों के बीच छक्के छुड़ा दिए। दरअसल तालिबानियों को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई भी हिंदू मंदिर रहे। वो इसके बेहद खिलाफ थे और वो हिंदुओं को काफिर मानते थे। फिर उन्हें पता चला कि काबुल में बरसों पुराना एक हिंदू महादेव का मंदिर है जिसकी पूजा बहुत समय से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वज करते चले आए हैं और आज तक कोई भी इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं कर पाया है। अब तालिबान प्रमुख ने अपनी 2 गाड़ी भर कर के आतंकवादी उस मंदिर को गिराने के लिए भेजे। उधर उस मंदिर के प्रमुख पंडित राजेश जी शर्मा को जैसे ही ये पता चला कि तालिबानी अब उनका मंदिर गिराने आ रहे हैं तो उन्हें भी एक बहुत बड़ा झटका लगा, परंतु वो डरे नहीं। उनका कहना था कि सैकड़ों वर्षों से उनके पूर्वज इसी मंदिर में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। ऐसे में मैं भी इस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और अगर मुझे तालिबानी मार भी देते हैं तो उनके प्रति मैं इसे अपनी सेवा ही समझूंगा। और वो उसी मंदिर में महादेव के सामने बैठकर अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे थे। गौतम जी ने हमें बताया कि अब इधर शाम में आरती का समय हो चुका था और उधर सभी तालिबानी खतरनाक बंदूक लेकर के मंदिर गिराने और पुजारी को मारने आ रहे थे। परंतु जब वह मंदिर पहुंचे तब राजेश जी शर्मा आरती प्रारंभ कर चुके थे। उस समय तालिबानियों ने भी थोड़ी मर्यादा दिखाई और उन्होंने सोचा कि आरती तक रुकते हैं, आरती के पश्चात हम इन्हें अपना असली रूप दिखाएंगे। राजेश जी शर्मा अपने पूरी श्रद्धा के साथ में महादेव की आरती कर रहे थे, तभी वह एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक राजेश जी शर्मा जो कि उस मंदिर के पुजारी थे वो धरातल से कुछ ऊपर उड़ने लगे। ये वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार था, या यूँ कहें एक अनजानी शक्ति जो उन्हें ताकत दे रही थी। और ऐसा नज़ारा देखकर सभी तालिबानियों के भी पसीने छूट गए और उन्हें भी महादेव की शक्तियों का एहसास होने लगा। और जब उन्होंने अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग करने की कोशिश की तब उन्होंने पाया कि उनकी बंदूकों में तो गोली ही नहीं है और वो किसी को मार भी नहीं सके। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार था। उसके बाद राजेश जी शर्मा ने अपनी आरती को संपन्न किया और प्रसाद लेकर तालिबानियों की ओर बढ़े, परंतु तालिबानियों ने उस प्रसाद को ठुकरा दिया और कहा कि काफिर की कोई भी चीज हम नहीं लेते। उन्होंने उनसे कहा कि अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं परंतु वापस लौटेंगे। बदले में राजेश जी ने कहा कि मेरे होते हुए इस मंदिर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और अगर तालिबानी मुझे मार भी देते हैं तो मैं इसे मंदिर के प्रति अपनी सेवा ही समझूंगा।
और उस मंदिर को गिराने के मकसद से आए तालिबानी उस मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिला सके। ये वास्तव में महादेव का ही चमत्कार था। दोस्तों, हम यही दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान तालिबानियों के चंगुल से जल्द ही रिहा हो जाए और वहाँ के सभी रहवासी बड़े आराम से वहाँ रह सके। तालिबानियों को लेकर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी महादेव के सच्चे भक्त हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।